करेंगे। और बड़ा सवाल जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जगत पर बना हुआ है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद जो है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद बड़ा सवाल जो है ये सामने आ रहा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया की अगर बात करें तो क्या कुछ कारण है क्यों विवाद जो है इस पर शुरू हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारत पर क्या कुछ असर हो सकता है और इसी के साथ साथ जो भारतीय नागरिक जो है यूक्रेन और रशिया में जाकर बसे हैं उन पर जो है किस तरह से इंपैक्ट जो है वो होने वाला है। आपको बताएं कि यूक्रेन और रशिया की अगर बात करें तो जो कि आपस में इन देशों की बात करें तो एक अटूट बंधन जो है इन दोनों देशों का माना जाता था, लेकिन अब बड़ा विवाद जो है इन दोनों देशों में हो चुका है। जहां यूक्रेन की बात करें तो कारण ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो अब नाटो कंट्रीज यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है, यूक्रेन जो है वो चाहता है कि वो अब नाटो कंट्रीज के साथ जो है खुद को जोड़ ले, लेकिन वहीं पर रशिया जो है वो इसका विरोध कर रहा है और रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जो कि उसका पड़ोसी देश है वो नाटो कंट्रीज के साथ जो है जुड़ जाए। क्योंकि अगर नाटो कंट्रीज की बात करें तो अमेरिका, यूएस, यूके की अगर बात करें, इस तरह की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो है नाटो की जो कंट्रीज हैं उसमें आता है। और वहीं पर यह भी माना जाता है कि रशिया की मिलिट्री की अगर बात करें तो एक बड़ा विवाद जो है आपस में इनका देखने को मिलता है। लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन जो है वो अपनी एक हट पर बैठा है कि वो नाटो कंट्रीज के साथ जो है जुड़ना चाहता है, लेकिन रशिया अब जिस तरह से दबाव ये बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि करीब 450 किलोमीटर लंबी सीमा पर अब रशिया ने जो है अपनी फोर्सेस तैनात कर दी हैं। और क्या कुछ अब जो है आने वाले समय में इस पर हो सकता है, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे। सनम, हमें बताइए, जिस तरह से एक बड़ा सवाल जो है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जगत से सामने आ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध जो है शुरू होने वाला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है यूक्रेन और रशिया के बीच इस विवाद को लेकर? सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो है ये समझाइए। देखिए, बिल्कुल चेतना, हम साल 2020 के लगातार दुनिया के एक बड़े तूफान यानी महामारी से गुजर ही रहे थे, उससे अब निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब एक और तूफान बर्पा होने वाला है। हम वर्ल्ड वार के बिल्कुल कगार पे पहुंचे हुए हैं और इस वक्त अगर हम वर्ल्ड के अखबारात, वर्ल्ड की वेबसाइट को खंगाल रहे हैं तो बिल्कुल अंदाजा यही हो रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में जो पहले ही बटी हुई थी, इस वक्त एक और तूफान की तरफ से बटी हुई है। दो ब्लॉक्स दुनिया है, एक हो गया वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरा हो गया ये हमारा ब्लॉक। और वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका है जिन्हें नाटो कहा जाता है, नेटो फोर्सेस कहा जाता है, नाटो एरियाज कहा जाता है, अमेरिका, यूके या बाकी जो पास की कंट्रीज हैं। और अगर यहां से देखा जाए तो यहां से बड़ा ब्लॉक जो बन गया है वो है वो बड़ा ब्लॉक जो है वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बेलारूस और फिर ये बाकी जो आसपास के देश इनका बनता जा रहा है। तो ये सारे जो ब्लॉक्स इस वक्त बन रहे हैं ये आने वाले वक्त में या यूं कि अगले 24 घंटों में, क्योंकि दुनिया भर से जो वेबसाइट्स को खंगाला जाता है, अखबारात को देखा जाता है, तो खबरें निकल के आ रही है कि 1 लाख के करीब जो फौजी हैं वो अमेरिकन, जो रशियन फौजी हैं वो इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। हल्की फुल्की झड़पें भी शुरू हो चुकी हैं और साफ जाहिर है एक चिंगारी की इस वक्त जरूरत है, जिस तरह से जो सिचुएशन बनी है। और अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती जा रही है, अगर आगे इस तरह की सिचुएशन बनती है तो अगले 24 से 36 घंटों तक दुनिया में तीसरी आलमी जंग, जिसे थर्ड वर्ल्ड वार कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी कहा जा सकता है कि इब्तिदा है, शुरू हो रही है, लेकिन शुरू हो जाएगी अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि ब्रिटिश हो या दूसरी जो कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूक्रेन के सपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त नाटो अलाइनमेंट है, नाटो फोर्स का एक सहयोगी है, तो साफ जाहिर है जब यूक्रेन पर अटैक होता है तो अमेरिका, ये जो दूसरी नाटो कंट्रीज है ये सीधा यूक्रेन के सपोर्ट पर बाहर में आ जाएंगी। तो फिर यहां से चाइना एक खुला सपोर्टर है इसका, रशिया का, पाकिस्तान चाइना का है, तो ये सारी कंट्रीज जो है गुथम गुथा होना शुरू हो जाएगी। और इसके छिपी नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि इसके असरात जो है, इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश तक भी पहुंचेगा। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे देश को भी एक फोर्स करेंगे इस जंग में उतरने के लिए। और अगर यहां से भी जंग वगैरह की जो सिचुएशन बनती है तो फिर साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में
दुनिया एक बड़े तूफान से गुजर भी सकती है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल सनम, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि यूक्रेन जो है वो अब रशिया से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और नाटो देशों के साथ जो है ये जुड़ना चाहता है, क्योंकि एक अटूट बंधन जो है हमेशा यूक्रेन और रशिया का देखा गया है। लेकिन अब ऐसा क्या कुछ कारण जो है वो नजर आ रहा है? देखिए, यूक्रेन ने बाकायदा तौर पे ये जो नाटो है, नाटो कंट्रीज जो है उनमें ज्वाइन कर लिया है बहुत पहले से, लगभग 3 महीने से वो कंट्रीज के साथ है और लगभग पिछले 50 दिनों से रशिया और तनातनी जमी थी यूक्रेन के दरमियान। लग रहा था ये जंग होगी, लेकिन अभी फिर बातचीत धीरे रही थी। समुद्र में जो रशियन जो फोर्सेज हैं या रशियन के जो समुद्री बेड़े हैं वो समुद्र में घेरते जा रहे थे यूक्रेन को, तो हम जमीनी सतह से लेके जो पानी की सतह है उस पर देखा जा रहा था कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया जो है, रूस जो है, उसने मोर्चा बना रखा है। और फिर अब पिछले 10-12 घंटों से देखने को आ रहा है कि जो उसके ग्राउंड ट्रूप्स हैं रशिया के, वो भी बॉर्डर पे 1 लाख के करीब ग्राउंड ट्रूप्स हैं। और अगर कुछ कंट्रीज ने रशिया को भी बताया कि जंग की तरफ नहीं, रशिया का जवाब अगर मैं देखो, आज सुबह में रशिया की कुछ न्यूज़पेपर्स दिख रहा था तो उनका कहना था कि हमारा अपना देश, हम अपने मुल्क में जहां पे फोर्स को डिप्लॉय करें कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन की बॉर्डर पे जो करीबन 450 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे रशियन की ट्रूप्स का फॉरवर्ड मूवमेंट करना, बड़े पैमाने पर फॉरवर्ड मूवमेंट करना साफ जाहिर है एक जंग की निशानी है, एक बड़े खतरे की निशानी है। और इस वक्त बिल्कुल, और साथ ही सनम, भारत देश की अगर बात करें तो भारत भी इस वक्त एक तरह से असमंजस की स्थिति में फंस चुका है, क्योंकि अगर वो यूक्रेन की तरफ जो है अपना अलायंस जो है वो दिखाने की कोशिश करता है तो वहां रशिया की तरफ से जो संबंध है वो जो है एक तरह से खराब हो सकते हैं। और अगर वाइस वर्सा अगर इसमें देखा जाए तो भारत पर भी एक तरह से टेंशन का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर भारतीय जो लोग हैं जो यूक्रेन में जाकर बसे हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि 20,000 से के करीब जो है लोग हैं जो यूक्रेन में बसे हैं, जिसमें से 18,000 के पास वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हैं। तो इस लिहाज से किस तरह का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पर पड़ सकता है? देखिए, अगर हम कहें तो जो अंदर वहां पे लोग हैं, जो सफारत खाने हैं, जो वहां पे दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उनको अपने अपनी कंट्रीज ने बताया कि वहां से निकल जाए। रशिया यूक्रेन से अमेरिका ने भी अपने जो डिप्लोमेटिक जो नुमाइंदे उनको भी निकलने को कहा है, अपने शहरी को भी कहा है, ब्रिटेन ने भी कहा है, कुछ और देशों ने भी कहा है। लेकिन हमें उस पर वहां तो छोटी सी बात हो जाएगी, वहां जंग में कितने बात थी वो छोट से निकालने के लिए उपाय किए जा सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि जब चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रशिया के साथ इस वक्त पूरी तरह से, तो फिर खतरे के जो बादल है वो हमारे यहाँ भी मंडलाए जा सकते हैं, क्योंकि एक मौका मिलेगा चाइना को, पाकिस्तान को, कि वो इंडिया को भी इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो इन्वॉल्वमेंट में सही ये है कि एक तरह से इंडिया को इस वक्त मौका आ जाएगा, चाइना और रशिया इसको, पाकिस्तान को, कि वो इंडिया को जंग में उतारे, क्योंकि जंग में इकोनॉमी किसी मुल्क की तबाह हो जाती है। कोशिश करेंगे ये कंट्रीज, पाकिस्तान और चाइना, इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से खराब किया जाए, तो उसके लिए उनके पास जंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी वो हल्की फुल्की जड़ पे शुरू करने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे भी इंडिया और चाइना, पाकिस्तान वगैरह का कोई फ्रंट खुल सके। तो फ्रंट जब रशिया का और यूक्रेन का खुलेगा, वहां से, क्योंकि रशिया और चाइना समझते हैं कि इंडिया एलाय है अमेरिका का, तो अमेरिका के एलाय के तौर पे यहां से वो फ्रंट खोलने की कोशिश करेंगे। और जब यहां से भी फ्रंट खुलता है तो ये एक वर्ल्ड वार जो है, क्योंकि जब यहां से इंडिया आ जाएगा, इंडिया के साथ और मुल्क सपोर्ट में आ जाएंगे, वहां से पाकिस्तान के साथ उसके अपने सहयोगी, अपने सपोर्ट्स आ जाएंगे, तो एक बड़े जंग की, हम कहेंगे वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत जो है वो अगले 24 से 36 घंटों में हो सकती है। बिल्कुल, चलिए सनम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जिस तरह से एक बड़ी खबर जो है ये सामने आ रही है, जहां हो सकता है आने वाले समय में तीसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो यहाँ पर जो है हो सकती है, जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद पनपता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच रशिया की अगर बात करें तो रशिया को चीन का समर्थन जो है वो मिल चुका है, और वहीं पर यूक्रेन में अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम जो नाटो कंट्रीज हैं उनका जो समर्थन जो है वो मिल रहा है। लेकिन अब जो सवाल जो एक तरह से पूरे जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये बना हुआ है, इस पर ये देखना होगा कि किस तरह से ये अलायंस मिलकर जो है वो आपस में जो है इस विवाद को खत्म करते हैं, या फिर जो मिलिट्री फोर्सेस के लिहाज से जो ये बड़ी खबर है कि जिस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है रशिया ने यूक्रेन के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस जो है तैनात कर दी हैं, एक बड़ा जो एक तरह मैसेज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में स्थिति जो है वो और खराब हो सकती है।